आयुर्वेद में चरक के अंदर पहले ही कहा गया आज से सुगम। तो ये जो संख्या बढ़ी है, अचानक से जो बूम हुई है आफ्टर पेंडेमिक, इसके पीछे का क्या कारण है सर? इसका एक ही कारण है और वो है लाइफस्टाइल। पहले के समय में राजीव जी इसे एक बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अभी मैंने कुछ स्टडीज पढ़ी हैं, 20 से 35 साल की महिलाएं या पुरुष जो हैं उन्हें भी डायबिटीज है। इससे भी कम एज के, बहुत यंग एज के बच्चे आ रहे हैं। तो इतनी सारी जो दिक्कतें हैं, क्या इस बीच में ट्रीटमेंट मौजूद है डायबिटीज का? आयुर्वेद तो पहले से बता रहा है कि अपना लाइफस्टाइल सही करो, दिनचर्या सही करो, खान पान, और मेनली अगर HbA1c है किसी का, वो सपोज 10 है, वो हमारा एक फॉर्मूला है, उस चीज को अपनाए, वो घर बैठे खुद देख सकता है कि उसका डायबिटीज कितने दिन में ठीक हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पर, और डायबिटीज पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में वो गेस्ट मौजूद हैं जिनसे अभी तक में हमने सिर्फ 1 से 2 ही इंटरव्यू किए हैं, और उन इंटरव्यूज का इतना फैबुलस रिजल्ट रहा है जिसके कोई मायने नहीं है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पे बात की थी। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने जाना होगा, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और उसका रिस्पॉन्स हमारे पास इनक्रेडिबल था। लेकिन इसके अलावा हमने ये सोचा कि डायबिटीज, जिसके सबसे ज्यादा संख्या आज हमारे देश में है, उस पर क्यों ना बात की जाए और उस पर रिजल्ट्स क्यों ना देखे जाए। और इसी कड़ी में आज हम डायबिटीज पर बात करने वाले हैं, और आज हमारे स्टूडियो में अस्मि आयुर्वेदम के फाउंडर एंड चेयरमैन मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव यादव जी, जिनसे हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पर बात कर चुके हैं, PCOD जैसी समस्या पर, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं पर चर्चा कर चुके हैं, और आज सबसे बड़ी जो बीमारी हमारे देश में डायबिटीज, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। और हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पे बात किया था इससे पहले, और आपसे बहुत कम समय मिल पाया था उस वक्त, लेकिन वो इतना ज़्यादा बूम किया है उस एक इंटरव्यू ने। हमारे पास इतने कॉल्स आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के कि लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के बारे में बताया जा रहा है। क्या आपको भी कोई रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो उससे? हमारे पास इतने रिस्पॉन्स है मैम कि अभी हमें जो पेशेंट उस आपके वीडियो के थ्रू जो आए हैं, हाँ। अभी तक हम सबको भी डील नहीं कर पाए हैं। सबको अभी तक ट्रीटमेंट नहीं दे सके हैं, वेटिंग में ही है patient। अच्छा, उन सभी को सर्जरी के बारे में बोल दिया गया था? सर्जरी के लिए बोल दिया गया था, या उन्होंने 2 बार सर्जरी करा चुके हैं, और भी कुछ ट्रीटमेंट वो आयुर्वेदिक ले चुके थे, आराम नहीं मिला, उसके बाद वो हमारे पास आए हैं। आपके चैनल से ही उन्होंने वीडियो देखा और उसके बाद हमारे पास पहुंचे। बताइए, बहुत बेहतरीन। तो ये तो चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम लोग शायद जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर जिसे कहते हैं, वो आज हर 12 में से 1 लोगों को है। और आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास तो लगातार पेशेंट रोज ही रहते होंगे शुगर के। तो ये जो संख्या बढ़ी है, अचानक से जो बूम हुई है आफ्टर पेंडेमिक, इसके पीछे का क्या कारण है सर? मैम, इसका एक ही कारण है और वो है लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो हम गलत हो रहे हैं। आयुर्वेद में चरक के अंदर पहले ही कहा गया आज से सुगम। हाँ। तो वो वाली चीज जो है, उसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही ये बीमारी जो है इतनी बड़ी है, क्योंकि आज की डेट में लोगों का जो है फूड हैबिट जो है वो अच्छी है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं उनकी, और सिर्फ जंक और इन सब पे वो और पैक्ड फूड के ऊपर ही डिपेंड है। तो उसी से ये बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, क्योंकि आप 8 घंटे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपने घास पर चलना बंद कर दिया है, घर से निकलना बंद कर दिया है, फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद कर दी है, और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करा, खाना मंगा लिया। अच्छा। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो है इसको सब कूल समझते हैं। तो वही चीजें जो है आज ये बीमारियां दे रही है। बिल्कुल सही है। पहले के समय में राजीव जी इसे एक बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अभी मैंने कुछ स्टडीज पढ़ी है, 20 से 35 साल की महिलाएं या पुरुष जो हैं उन्हें भी डायबिटीज है। इससे भी कम एज के, बहुत यंग एज के बच्चे आ रहे हैं जिनको डायबिटीज हो गया है। मेरे पास बेंगलोर से 2 बहनें हैं, एक 18 साल की है और एक 21 साल की है। 21 साल वाली जो है वो पिछले 5 साल से इंसुलिन ले रही थी, और दूसरी बहन जो उसको अभी न्यूली डायग्नोज डायबिटीज है। अच्छा। और दोनों, उनकी मदर जो है एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक के अंदर काम करती है, अच्छी पोस्ट पे, और वो दोनों की दोनों जो है टोटली जंक फूड पे डिपेंड है। मोमोज तो उनका ऐसा है कि जिस दिन उन्होंने नहीं खाया, हाँ, तो समझ लिया उनका दिन ही नहीं हो निकला।
और दोनों स्किन डिजीज और डायबिटीज दोनों से सफर कर रही हैं। उनकी बड़ी बेटी को जो रिजल्ट मिला तो अभी हमने उनकी छोटी बेटी के लिए भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है, भेजा है उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट। इस चीज से ये समझ आता है कि आज हमारे देश में फूड इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है कि लोगों तक वो सब पहुंच रहा है, वो खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। डायबिटीज क्या आपके लिए भी चैलेंज है, आप उसको ट्रीट करना? डायबिटीज जो है वो चैलेंज नहीं है। डायबिटीज जिस पेशेंट को हो गया है, हाँ, उसको अपने लाइफस्टाइल और फूड हैबिट को सही करना, अपनी दिनचर्या को सही करना जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पेशेंट कहता है कि जी दवाई दे दो और परहेज करने के लिए मत बोलो, अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी मत बोलो, आप सिर्फ दवाई दे दो, तो उससे तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डायबिटीज की जो ये संख्या बढ़ी है, ये आई थिंक पेंडेमिक के बाद ज्यादा बढ़ी है, तो इसके पीछे भी कोई रीजन है? नहीं, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ऐसा कि सिर्फ पेंडेमिक के बाद ही बढ़ी, इससे पहले भी था। बस ये है कि इस टाइम पे लोगों को वर्क फ्रॉम आयुर्वेद में चरक के अंदर पहले ही बढ़ गया, आज से इस वजह से ज्यादा सामने आ रही है। तो वो वाली डायबिटीज का उससे क्या बहुत ज्यादा डरने की जरूरत होती इतनी बड़ी है? डरने की जरूरत है भी और नहीं भी। अच्छा, है उनके लिए जो अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करना चाहते, और नहीं उनके लिए जो ये चाहते हैं कि मैं अपना जो करना पड़े अपने लाइफस्टाइल को सही करूंगा और इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगा, उनके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं। एक डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में झेलनी पड़ती हैं? उसका सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है, उसका वेट लॉस होगा, जिसको वो बहुत अच्छे पॉजिटिव में लेता है। पहले खुश होता है कि वजन कम हो रहा है मेरा, मगर बाद में देखता है यूरिन की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, रात को बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, गला सूख रहा है और बॉडी में वीकनेस आती जा रही है, एजिंग फास्ट हो गई उसकी। सभी पूछने लगेंगे क्या हो गया, अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया तू, है ना, बुजुर्ग दिखने लगता है। जब वो जाता है, जब तक उसकी शुगर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, फिर उसको दवाइयों पे या इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ जाता है। और ये जो किडनी की दिक्कतें हैं, आंखों से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, ये भी डायबिटीज? ये तो हाँ, डायबिटीज हो गया तो वो साइलेंट किलर है, वो अंदर ही अंदर कई और सारी बीमारियां हैं। किडनी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, नमनेस जो है, हाथों पैर सुन रहना, ये सब चीजें प्रॉब्लम करेगा ही करेगा साथ में। अच्छा, क्या लिवर पे भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, जिसका भी फैटी लिवर है उसको फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस 100% है। तो इतनी सारी जो दिक्कतें हैं, क्या इस बीच में ट्रीटमेंट मौजूद है डायबिटीज का? आयुर्वेद तो पहले से बता रहा है कि अपना लाइफस्टाइल सही करो, दिनचर्या सही करो, खान पान सही करो और आप डायबिटीज से छुटकारा पा लो। कितना परसेंट? कोई डायबिटिक पेशेंट वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल दवाइयां बंद हो सकती हैं, पूरा रिवर्स हो सकता है डायबिटीज। पूरा रिवर्स कैसे हो सकता है? डायबिटीज टाइप 1 जो है, टाइप 1 को तो ये कहते हैं कि आपको कभी नहीं ठीक किया जा सकता। वो नहीं हो सकता। जिसका पैनक्रिया काम ही नहीं कर रहा उसको आप कैसे कह देंगे कि रिवर्स हो जाएगा? उसका हम ये कर सकते हैं कि इंसुलिन अगर वो आज 10 यूनिट सुबह ले रहा है, 10 यूनिट शाम को ले रहा है, तो हम उसको इस तक लेके जा सकते हैं कि वो 2-2 यूनिट के ऊपर ही डिपेंड हो जाए। अच्छा, ठीक है ना, जिससे उसका एक हेल्दी और अच्छी लाइफ वो जी सके। और रहा टाइप 2 डायबिटीज, उसके अंदर कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट हम बताएंगे। वो टेस्ट अगर पेशेंट कराए और देखे वो उसके इस कंडीशन पे, उसका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है अगर वो सही है रिपोर्ट उसकी। कौन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं सर? जैसे फास्टिंग, जीटीटी, HbA1c, सी पेप्टाइड, LFT, KFT, ये टेस्ट कराए वो अपने। और मेनली अगर HbA1c है किसी का, वो सपोज 10 है, वो हमारा एक फॉर्मूला है, उस चीज को अपनाए, वो घर बैठे खुद देख सकता है कि उसका डायबिटीज कितने दिन में ठीक हो जाएगा। 5.4 हमारा टारगेट है कि हमें पेशेंट का HbA1c 5.4 लेकर आना है। अच्छा, और वो जितना उसका HbA1c है उसको 5.4 से माइनस कर ले, जितना आएगा उतने दिन में उसका शुगर रिवर्स हो जाएगा। टाइप 2 के लिए है ये। ठीक है। क्या ये पेनक्रियास से जुड़ी हुई दिक्कत ही होती है डायबिटीज? हाँ जी, उसके अंदर ही बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अगर वो बीटा सेल वहां पे नहीं है तो वो वहां पे उसका मतलब पैनक्रिया काम ही नहीं कर रहा, वो डेड है, तो वो वाली कंडीशन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके सी पेप्टाइड को जनरेट नहीं किया जा सकता कुछ, वो बॉडी ही करती है। हाँ। ठीक है। अब आते हैं सर खाने पे, डाइट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एक डायबिटीज़ के पेशेंट में डाइट। और डाइट जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। डायबिटीज़ पेशेंट जो है उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ही खाना खाना है, और ऐसा नहीं है कि वो दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहे। ठीक है ना। और उसके अंदर मेन जो है
हम आयुर्वेद में जो है प्रकृति के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि कौन सा उसको डाइट उसको लेना है, वात वाले को, पित्त वाले को, कफ वाले को, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो हम उसको डाइट प्लान देते हैं, वो डाइट प्लान उसको फॉलो करे और वो उससे छुटकारा पा सकता है। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसुलिन को रिप्लेस कर सकती हो? उस कंडीशन में नहीं कर सकते। अच्छा, और टाइप 2 के लिए? टाइप 2 के लिए तो अगर मैंने बताया आपको कि उसका अगर बीटा सेल्स हैं तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, रिवर्स पूरा नहीं होगा। वो टेस्ट के बाद ही उसका पता चलेगा कि उसका रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या कोई जड़ी बूटी ले सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट? ऐसे कोई भी जड़ी बूटी नहीं लेनी है। हाँ। सारे लोग ये कहते हैं मेथी दाना नहीं, ऐसे कोई भी चीज हर किसी के लिए नहीं है। हाँ। कि वो कहे मेथी दाना खाने के लिए बोला है या कुछ और कोई किसी ने बताया है कि पनीर डोडा या ये, तो हम नहीं इस चीज को कहते, क्योंकि ये हर किसी की प्रकृति के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता हर किसी को, तो हर कोई इस तरीके से ना ले तो अच्छा है। डॉक्टर से, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर ही ले, अपनी तरफ से कुछ भी इस तरीके के नुस्खे ना आजमाए। क्या डायबिटीज पेशेंट को फ्रूट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल ले सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो मना करते हैं, बिल्कुल हम तो कहते हैं ले सकता है, मगर उसके लिए उसकी क्या शुगर है, कैसी है, उसको कब लेना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे खाना है, पहले खाना है, बाद में खाना है, कितने बजे खाना है, ये सारा टाइमिंग और सारी चीजें सब बताएंगे। अगर आपसे कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो कितने दिनों में एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनकी डायबिटीज प्रॉपर तरीके से रिवर्स होगी? हमारे पास 15 दिन के अंदर भी शुगर रिवर्स हुए पेशेंट हैं और ऐसे भी हैं जिनको 90 दिन के अंदर शुगर जो है रिवर्स हो गया। 90 दिनों में भी हुआ है और 15 दिन के अंदर में हुआ है। हाँ। क्या उन्हें दोबारा कभी डायबिटीज हुई है? आज की डेट तक तो नहीं हुई। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत ज्यादातर ये कहा जाता है कि जेनेटिक भी डायबिटीज होती है। बिल्कुल, जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक वाला जो है उसके अंदर हम लाइफस्टाइल सही करके उसका काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको जो उसकी फैमिली में चल रहा था कि 20-25 साल के अंदर सब डायबिटिक हो जाते थे, तो वो हो सकता है 50 साल की उम्र में जाके उसको डायबिटीज हो, और वो भी अगर वो हमारे बताए उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है वो भी बिल्कुल प्री डायबिटिक वाले उस पर ही रह के अपनी पूरी लाइफ निकाल दे और जरूरत ही ना पड़े कभी किसी दवाई। आयुर्वेद में ये नहीं हो सकता कि जैसे इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन दी जा रही है, तुरंत डायबिटीज कंट्रोल में है या तब तक कंट्रोल में हो जाती है? क्या आयुर्वेद में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी ली, आपका शुगर कंट्रोल में है? आपकी ही पैथी को अपना करके कई लोग 3 दिन के अंदर में भी डायबिटीज को कंट्रोल करने का दावा करते हैं। मैं नहीं मानता जी इस चीज को कि 3 दिन में डायबिटीज कंट्रोल होगी। अगर कोई बता रहा है तो ये वही बता सकते हैं बेटर इसके बारे में। क्या आपका ये रहता है कि एक टाइम पीरियड है, 3 महीना, 6 महीना, 10 वो महीना? मैंने जैसे बताया, कोई भी पेशेंट अपने आप से चेक कर सकता है, HbA1c अपना चेक कराए, हाँ, और उसमें से 5.4 को माइनस करे, जितना आएगा उतने दिन के अंदर उसका शुगर रिवर्स हो जाएगा, अगर वो जो हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा तो। सक्सेस रेट क्या है आपकी ट्रीटमेंट का? सक्सेस रेट आप मान के चलिए 90%। और 10% क्यों नहीं है? फॉलो ही नहीं करते। वो फॉलो नहीं कर पाते हैं या करते नहीं है? करते नहीं है फॉलो। अच्छा, क्या आपका ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल नहीं है या फिर? हमारा ट्रीटमेंट तो बहुत अफोर्डेबल है। बाकायदा जो है लाइफस्टाइल का जिक्र कर रहे हैं आप, किस लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं इतनी देर से? कैसे लाइफस्टाइल ठीक किया जा सकता है? आपकी दिनचर्या, रात को सोना, सुबह उठना, उसके बाद खाने का टाइमिंग, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में लोग कहते हैं कि जी मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, उसको हमने यहाँ तक बता देते हैं पेशेंट को कि आप अपने ऑफिस की चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे ही आपकी शुगर कंट्रोल आ जाएगी। ठीक है, ऑफिस के चेयर पे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऑफिस की चेयर पे हम कुछ आसन और कुछ जैसे वो बताते हैं जो चेयर पे बैठे बैठे वो कर सकता है, वो करे, उसको उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में तो सर जैसे नाइट शिफ्ट भी तो कई लोग कर रहे हैं, तो वो जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी क्लॉक जो है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, तो उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से चलेगा। मतलब ट्रीटमेंट कुल मिला के हो जाएगा? कुल मिला के ट्रीटमेंट हो जाएगा, मगर जैसा उसका काम है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपना काम छोड़िए, मगर जो हम बता रहे हैं उसको सही से फॉलो करिए तो हो जाएगा। कितना दावा करते हैं अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो ठीक होगा? उसका ऐसा वो है हमारे पास कि हमारे पास ऐसे वाले पेशेंट है कि एक ही फैमिली के आगे से आगे रेफर होके पेशेंट हमारे पास है। अच्छा। और जो पुराने ठीक हो गए हैं वो खुद पेशेंट हमारे पास भेज रहे हैं कि आप यहाँ पे जाओ, इतने दिन में, पेशेंट बता के भेजता है उसको कि तेरा इतने दिन में शुगर ठीक हो जाएगा, वहाँ पे चला जाओ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
थैंक यू सो मच। और डायबिटीज पर ये जो चर्चा है इसमें कई चीज़ों पर बातें हुई हैं, और अगर आपके मन में सवाल हो कोई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कहीं पर, आपको वहां से क्या रिजल्ट मिले हैं, प्लीज वो भी हमें जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन भी टीम द्वारा दी जा सकती है। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना खबर के साथ बने रहिए।